एक प्यारी सी कहानी, गोलू और उसकी दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही मासूम और खुश मिजाज बच्चा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और खुश रहता। गोलू का सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता था जिसका नाम बबलू था। गोलू और बबलू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते। गोलू का एक सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह हमेशा खुश रहने और अच्छे से जीने पर ध्यान देता था। वह अपनी माँ से कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर सबको खुश रखूंगा। माँ हंसते हुए कहती, बिल्कुल बेटा, तुम अच्छे इंसान बनोगे, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में पानी भर गया। गोलू और बबलू अपने घर में बैठे थे और बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी गोलू ने बाहर देखा और उसने देखा कि गांव का एक छोटा बच्चा जिसका नाम मोहन था, पानी में फंस गया था और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। गोलू ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे मोहन की मदद करनी होगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, तू बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, पानी में जाने से पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। गोलू ने बबलू को बुलाया और दोनों एक साथ बाहर निकले। बारिश का पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। वह बबलू की मदद से मोहन तक पहुंचा और उसे अपने कंधे पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। मोहन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन गोलू ने उसे शांत किया और कहा, तुम डर मत, मैं हूं ना। गोलू ने मोहन को उसके घर तक पहुंचाया और उसके माता पिता का धन्यवाद किया। मोहन की मां ने गोलू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम एक सच्चे नायक हो। गोलू को इस काम से बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। वह जानता था कि अच्छाई और मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी है। कुछ दिन बाद गांव में पानी कम हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। गोलू और बबलू फिर से खेल रहे थे, लेकिन गोलू अब और भी समझदार हो गया था। उसने सीखा कि असली हीरो वही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं। गोलू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे पसंद करने लगे और उसे देखकर अपने बच्चों को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलने लगी। गोलू और बबलू की दोस्ती और गोलू के अच्छे कामों की चर्चा गांव में चारों ओर होने लगी। गोलू ने यह भी समझ लिया था कि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी की मदद की जाए तो वह सच्ची खुशी मिलती है। यही थी गोलू और उसकी दोस्ती की कहानी, जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। जादुई परियों की दुनिया। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत और रहस्यमयी झील थी। इस झील के किनारे एक जादुई दुनिया बसती थी, जिसे लोग परियों का राज्य कहते थे। वहां हर पेड़, हर फूल और हर पत्थर में जादू भरा था। परियों के इस राज्य में रानी परी चमेली का राज था। चमेली सुंदर, समझदार और शक्तिशाली परी थी। वह अपनी जादुई छड़ी से अपने राज्य को सुरक्षित रखती थी। इस राज्य में कई परियां रहती थीं, जिनमें सबसे चंचल और शरारती परी का नाम गुलाबी था। गुलाबी को हर नई चीज जानने और खेलने का शौक था। एक दिन गुलाबी को झील के किनारे एक सुनहरी चमकती हुई गेंद मिली। वह गेंद बहुत ही अनोखी लग रही थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, झील के पानी से एक अद्भुत कांच का दरवाजा प्रकट हो गया। गुलाबी ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला और वह अचानक एक नई दुनिया में पहुंच गई। यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वहां का वातावरण थोड़ा अजीब था। वहां के पेड़ बूटे और जानवर बोल सकते थे। उन्होंने गुलाबी को बताया कि यह सपनों की दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में एक बड़ा खतरा भी था। एक दुष्ट जादूगर कालेन वहां का जादू चुराने की कोशिश कर रहा था। कालेन चाहता था कि सपनों की दुनिया पर सिर्फ उसका राज हो। गुलाबी ने तुरंत रानी चमेली को यह बात बताई। रानी चमेली ने सभी परियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि कैसे कालेन को रोका जाए। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर एक जादुई कवच तैयार किया। गुलाबी और उसकी सहेलियों ने अपनी चतुराई और हिम्मत से कालेन को सपनों की दुनिया से भगा दिया। उन्होंने उस सुनहरी गेंद को वापस झील में डाल दिया, जिससे कालेन कभी वापस ना आ सके। सपनों की दुनिया में सबने परियों का धन्यवाद किया। वहां के राजा ने परियों को जादुई उपहार दिए। जब परियां अपने राज्य में वापस लौटीं, तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।
संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और एकता से बड़े खतरों का सामना किया जा सकता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।